तक पहुंचे, लेकिन वो मीडिया तक वो हमें एडवाइज ये की गई थी कि अभी फ़िलहाल रुक जाए जब तक ये नहीं हो। हमने जो है बाकायदा तौर पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को अप्रोच किया था 7वें एनएफसी के तहत, और उसमें जो है जो हमने बीच में भी कहा था कि अगर ये फैसला बेहतर होता कि एनएफसी के फोरम से हो जाता, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा कंसेंसस, क्योंकि बाय डिज़ाइन ऐसी की हुई है चीज़ कि अगर कोई एक सूबा भी कंसेंसस नहीं करता तो वो जो है वो एनएफसी जो है आगे नहीं बढ़ता। और ये आप ये कह लें कि अनफॉर्चुनेटली जो है 7वां एनएफसी 2010 के बाद से दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और अभी तक हम उसमें पड़े हुए हैं। और फिर 25वीं तरमीम जब हो गई तो 25वीं तरमीम के बाद भी जो है पाकिस्तान में हमने एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। 12 लिस्ट में जो है पीटीआई की भी उस वक्त वफाकी हुकूमत थी, और ये मतलब हम भी उससे एग्जिट नहीं ले सकते। हमारी भी हुकूमत थी, उसमें 3-3.5 साल हमने पेशरफ नहीं की। जितनी भी बातें कर लें कि जो उस ज़माने में कोविड था, ये था, वो था, काम तो सारे चलते हैं एक साथ, और यही एक टेस्ट होता है। तो हमने जो है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे अप्रोच किया था, और हमने उसके लिए बाकायदा चोटी के वकील हायर किए, और उज़ैर भंडारी साहब जो हैं ये हमारी तरफ से इस केस को लेके चल रहे आगे। ये हम कोई 2.5-3 हफ्ते से जो है ये जब हम फाइल करते थे तो इस पर ऑब्जेक्शंस लग जाते थे, और ऑब्जेक्शंस लग जाते थे, फिर वापस आ जाता था, फिर हम भेजते थे, फिर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता था। मुझे तो इतनी टेक्निकल चीज़ों की नहीं समझ इस चीज़ की। कहा यह जाता है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस पर केस नंबर मिल जाता है, तो इसमें केस नंबर जो है बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने जो है सारे ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद लगाया, तो अब वो केस नंबर लग गया है। और केस नंबर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ केस नंबर भी क्या है, या एंड में बता दूंगा। तो पहले मुद्दा बता देता हूँ कि ये जो है हमारी जो पिटीशन है वो एक्चुअली है क्या। इसमें हमने जो पिटीशन में जो सीधी सी बात ये की है कि 7th एनएफसी जो है 2018 में वो अल्ट्रा वायरी हो चुका है, और इसको फौरी तौर पे करेक्ट होना चाहिए। और हम प्रोविंस जो है इज आस्किंग द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर द शेयर ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शुड बी इंक्रीज टू रिफ्लेक्ट इट्स एक्सपेंडेड साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलोइंग द 25th अमेंडमेंट, कि हमारा जो है शेयर बढ़ना चाहिए कि नहीं, ये हमने सवाल पूछा है। दूसरी बात हमने जो है इसमें ये कही है कि फाइनेंस फॉलोज फंक्शंस। जब आपने सूबे को फंक्शन दे दी है, जिम्मेदारी दे दी है तकरीबन 50-55 लाख लोगों की, हमारा सूबे का जो रकबा है वो 1/3 से बढ़ गया है, तो वो तमाम फंक्शन और डीसीज ऑफिस, ये तमाम चीज़ें, तो फाइनेंस फॉलो फंक्शन का जो एक प्रिंसिपल है वो इसमें जो है वो निगेट हो रहा है। और फिर इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ ये है आर्टिकल 160, इस पे हमने कोर्ट से जो है इस पे बड़ी क्लैरिटी मांगी, और इस पे हमने बताया कि कोर्ट इस पे बताए कि द आर्टिकल 160 द फेडरल क्लेम ऑफ लॉकजाम इज अप्रोप्रिएट और रिफ्यूजल टू पे इट्स रोल एट स्टेक इट्स नॉट ओनली पख्तूनख्वा शेयर बट द इंटेग्रिटी ऑफ द आर्टिकल 160। जो आर्टिकल 160 कहता है कि जो शेयर आपने देना है वो नहीं दिया जा रहा और वो लॉक जैम हो गया है, और वो उसकी इंटेग्रिटी जो आर्टिकल 160 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है उसकी इंटेग्रिटी पे जो है ये सवालिया निशान आ चुका हुआ है। इस हमने पिटीशन पे इस चीज़ पे जोर दिया, और हमने ये कहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आउटडेटेड एजम्पशन पे चल रही है, और इसमें जो टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें जो है इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो हम इसमें क्लैरिटी मांग रहे हैं कोर्ट से कि ऑन द ड्यूटीज ऑफ फेडरेशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एनएफसी फ्रेमवर्क द पिटीशन क्लेम्स टू रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन, फेयरनेस, गुड फेथ इम्प्लीमेंटेशन टू वन ऑफ द सेंट्रल मैकेनिज्म ऑफ पाकिस्तान फेडरल कॉम्पैक्ट। फिर इसके बाद दूसरी बात ये कर रहे हैं कि ये जो 7वां एनएफसी है 25वीं तरमीम के बाद इसको रीओपन करने की जरूरत नहीं है।
ये इसमें हम जो है हम ये कहते हैं कि 7th NFC अवार्ड डज नॉट नीड्स टू बी रीओपन्ड और ऑल्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इट्स प्रेजेंट क्लेम. Rather, the province case is that the formula must be applied to the province as it constitutionally exists after 25th Amendment. तो ये हम इसको, ये हमारा जो इसमें क्लेम है, ये उसी वक्त जब ये 25वीं तरमीम हुई थी, अगली सुबह ये है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए था. और इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि ये जो NFC जो वो आती है, शेयर आती है, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी ग्रांट. अभी तक जो है इसको जो है एज अ डिस्क्रिशनरी ग्रांट के तौर पे चलाया जा रहा है. फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी जो पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से नॉट मेरली फॉर द फाइनेंशियल क्लेम अप्रोच किया है, बट टू सीक द authoritative constitutional clarity on the matter of foundational importance of Pakistan Federation. Whether the NFC framework is a living constitutional mechanism that must respond to the changed constitutional facts or whether it can continue to operate on the outdated assumption. ये एक इसमें एक हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से ये पूछा है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है या एक आउटडेटेड, बस आपने एक फॉर्मूला तय कर दिया है. उसके बाद अच्छा, फिर इसके बाद एक अहम चीज़ जिसपे सूबों के साथ हमारी जब NFC की मीटिंग्स हो रही थी, तो सूबे कहते थे कि जी आप आगे की तो बात देख लेंगे, कंसेंसस हो जाएगा, पीछे का कोई क्लेम नहीं है. हम इस पे भी हमने इस पे एक सवालिया निशान उठाया है कि हमने ये बोला है कि द प्रेजेंट पिटीशन ऑल्सो सीक्स द डिक्लेरेशन दैट द खैबर पख्तूनख्वा एंटाइटलमेंट इज पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ 25th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन 2018. The province maintained that this does not involve retrospectively. The case is that the relevant constitutional fact changed on 31st May 2018. इसको रेट्रोस्पेक्टिव से जो है कंफ्यूज ना किया जाए, ये 2018 से चेंज हो चुकी है रियलिटी, और इसको जो है देखा जाए. और इसके बाद द प्रोविंस हैज देयरफॉर साउट recognition of accrued constitutional entitlement, not the retrospective application of the legal instrument. हमारे हिसाब से 2018 से लेकर अब तक 964 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को कम मिले हैं, और ये 964 अरब रुपए वफाक ने नहीं रखे अपने पास, क्योंकि हमारा शेयर हमें नहीं दिया गया. तो वो शेयर हमारा बाकी प्रोविंसेस को चला गया है, यानी कि पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को चला गया, बिकॉज क्योंकि उसको अपडेट नहीं किया गया. तो ये जो फाइनली हम ये कह रहे हैं, द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन द अरेंजमेंट रूटेड इन द 7th NFC अवार्ड विदाउट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टिंग द मर्जर ऑफ फाटा विद खैबर पख्तूनख्वा हैज क्रिएटेड अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिस्कल एनॉमली. तो ये एक, जैसे आपको पता है कि एक मौसम भी अभी चल रहा है, ये प्रेस रिलीज भी हम जारी कर देंगे पूरी, ये प्रेस रिलीज से ही मैंने चीज़ें पढ़ी हैं. जैसे एक मौसम जो चल रहा था, ये अभी बजट से पहले भी एक थी कि शायद NFC के अरेंजमेंट में चेंजेस हो रही हैं. फिर वो NFC के अरेंजमेंट से जो है बात, ये बात तो हमने पहले भी मैंने कहा था कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है. तो वो फिर उसका जो है एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया, वो दूसरा अरेंजमेंट सूबे कंट्रीब्यूट कर दें, और पहले वो 1 साल की बात थी और एकदम 1 साल की बात को 3 साल पे कन्वर्ट कर दिया गया कि अगले 3 साल तक सूबे जो है इफेक्टिवली जो है वो पैसे नहीं देंगे, तो अब मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे. तो फिर उसके बाद मीडिया में एक आ गया कि जी अब वो NFC को बगैर छेड़े जो है NFC का मसला हल हो गया. मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ हुई है. और ये जो हमारा FCC में जाना है, ये शायद इससे जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, और एक दफ़ा अगर इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली अगर FCC में देखा गया और अगर 7th NFC अपडेट हो गया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 11th NFC खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा. पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये कि